नमस्कार। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस आखिरी ट्रायल अंक में आपका स्वागत है। गढ़वा में जो विभिन्न मैदान हैं वह विकास तथा अतिक्रमण के कारा में पिछले कई वर्षों से कैद हैं। नतीजा है कि यहाँ की सांस्कृतिक, सामाजिक, खेल, तमाम तरह की गतिविधियाँ संचालित करने में संदर्भित लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप स्वतः विचार कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में गढ़वा का जो भी खेल का मैदान है वह पिछले काफ़ी वर्षों से विकास तथा अतिक्रमण के कारा में पूरी तरह से कैद होकर सिसक रहा है तथा इस ओर न तो प्रशासन का ध्यान है और न ही जनप्रतिनिधियों को। नतीजा है कि यहाँ की तमाम गतिविधि संचालित करने में संबंधित लोगों को काफ़ी कठिनाई उठानी पड़ रही है। इसके पूर्व की मैं एक एक गढ़वा के खेल के मैदान या यूँ कहें जो भी मैदान था जहाँ पर कभी ऐतिहासिक नेताओं की भाषण हुआ करती थी, बड़े बड़े कार्यक्रम हुआ करते थे, उसकी चर्चा करूं। आपको एक एक कर पहले मैदान का नाम यहाँ पर गिनाना चाहूँगा जिससे आप भी सहमत होंगे कि वास्तव में ये सारे खेल के मैदान की पहचान गुम हो चुकी है क्योंकि अतिक्रमण और विकास के नाम पर इन्हें कैद कर लिया गया है। सबसे पहले गढ़वा के खेल के मैदान की चर्चा हो और ऐतिहासिक खादी बाजार का मैदान का चर्चा नहीं हो तो निश्चित रूप से बेईमानी होगा। खादी बाजार का मैदान जहाँ पर कभी लोहिया, समाजवादी नेता पूरन चंद, कई बड़े बड़े नेता, बतलाया जाता है कि यहाँ पर कई ऐसे दिग्गज नेता जो भी कभी गढ़वा में आते थे तो उनका भाषण जो है, उनका ऐतिहासिक जो कार्यक्रम हुआ था वह खादी बाजार के मैदान में ही संपन्न होता था क्योंकि तब का खादी बाजार का मैदान का स्वरूप आज जैसा नहीं था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तब का मैदान का स्वरूप आज कैसे खराब हो गया? इसे समझने के लिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप स्वतः देख सकते हैं कि पूरी तरह से खादी बाजार का मैदान इस तरह से अतिक्रमण का शिकार होकर सिकुड़ गया है कि वर्तमान में आप वहां जाकर दो चार गाड़ियां भी खड़ी नहीं कर सकते। कोई कार्यक्रम कैसे करेंगे, खेल की गतिविधि कैसे चलाएंगे? वैसे भी जिस बड़े रिहायशी इलाके में एक लौता खादी बाजार का मैदान था, उस मैदान को अतिक्रमण कर उसे पूरी तरह से उसके अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया है। वहाँ के रहने वाले बच्चे की गतिविधि पर कितनी प्रभाव डाल रहा होगा आप इसका आकलन कर सकते हैं। स्थिति यह है कि गढ़वा के पुरानी बाजार क्षेत्र में फैली हुई लगभग 10 से 15 हजार की आबादी इस खेल के मैदान से जुड़ी हुई थी, इस मैदान से जुड़ी हुई थी, जहाँ पर फिलहाल आपको बक्सा बनाने की फैक्ट्री या दुकान तथा अतिक्रमण ही सिर्फ नजर आएगा। दूसरा गढ़वा का सबसे महत्वपूर्ण मैदान गोविंद उच्च विद्यालय का मैदान है। इस मैदान की जो विरासत थी उसे भी धीरे धीरे विकास के नाम पर पूरी तरह से कैद कर दिया गया है। हालत यह है कि सबसे पहले खादी बाजार के मैदान के बाद गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान को समाप्त करने का प्रशासन का वह निर्णय सामने आया जब इसी मैदान में नगर भवन का निर्माण किया गया। जब नगर भवन का निर्माण किया गया तो मैदान के काफ़ी पीछे के हिस्से को छोड़ दिया गया। नतीजा रहा कि जो पीछे का हिस्सा था वह अतिक्रमण हो गया और वह
जो नीलांबर पीताम्बर के नाम पर नगर भवन बना था, वह बढ़ते बढ़ते मैदान के आधे हिस्से को कैप्चर कर चुका है। उसके चारों तरफ से अतिक्रमण भी हो चुका है। नतीजा है कि आज किसी भी तरह का छोटा कार्यक्रम भी कराने में इस मैदान में कठिनाई हुआ करती है। जिस मैदान में कभी हेलीकॉप्टर उतार कर नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का भाषण हुआ करता था, 10,000 की भीड़ वहां नेताओं को सुनती थी। कई बड़ी बड़ी गतिविधि, कई बड़े बड़े खेल, कई स्पोर्ट्स प्रतियोगिताएं जिस मैदान में हुआ करती थी, वह मैदान भी पूरी तरह से सिकुड़ गया है। मैदान का सिकुड़ने का अंदाज आप इससे लगा सकते हैं कि फिलहाल यहाँ जो अंतर जिला स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता चल रहा है, उस प्रतियोगिता के लायक भी यह मैदान नहीं बचा है। यह मैदान की स्थिति यह है कि खादी बाजार के मैदान के बाद यह मैदान भी पूर्णतः सिकुड़ गया है तथा यहाँ जो नगर भवन बन रहा है वह उद्घाटन का इंतजार कर रहा है और मैदान उसी इंतजार में खुद सिमटते हुए पूरी तरह से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। तीसरा मैदान जो गढ़वा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सदर अस्पताल सामने का कन्या मध्य विद्यालय का मैदान है, वह मैदान भी विकास की कारा में पिछले 2-2.5 वर्षों से बंद है, क्योंकि उसमें जो निर्माण हो रहा है, जो उसमें स्टेडियम निर्माण किया जा रहा है, उसके निर्माण में कितना समय और लगेगा कहना मुश्किल है। उसे लेकर भी कई तरह के विवाद है। मैं किसी भी प्रकार के कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, ना आपको कंट्रोवर्सी में डालना चाहता हूँ, लेकिन आप